दोस्तों, तुम्हें पता है पिछले वेकेशन में हमारा पूरा परिवार मत्सुटाके माउंटेन पर गया था। वहाँ हमने बहुत ही टेस्टी खाना खाया। हमने खाए ढेर सारे स्टीम मशरूम्स, ग्रिल्ड मशरूम्स, मशरूम राइस और मशरूम सूप। वहाँ पर खूब सारे मशरूम के डिशेस थे। मैं तो सारे खा भी नहीं पाया। उन मशरूम्स को सीधे खेतों से लाया गया था। उनका रंग और उनकी खुशबू तो कमाल की थी। तुम लोगों को वहाँ एक बार जरूर जाना चाहिए, पर शायद वहाँ पर जाना तुम लोगों के बस की बात नहीं, क्योंकि वहाँ जाने में बहुत सारे पैसे लगते हैं। इसलिए तुम लोग तो वहाँ पर नहीं जा पाओगे। तुम लोग इसी मैदान में खेलते रहना। वैसे दोस्तों, वहाँ पर जाना सबकी किस्मत में नहीं होता। मेरा मतलब है जैसे कि तुम लोग। ये कोई नई बात नहीं है, पर सुनियो की बड़ी बड़ी बातें सुनकर बड़ा गुस्सा आता है और मुझे जलन होती है। ओह हाँ, मैं डोरेमोन से बात करूँगा। पर मुझे यकीन है कि डोरेमोन भी अपनी पॉकेट से मशरूम नहीं निकाल पाएगा। वैसे मैं आज तक उस जगह कभी नहीं गया। देखो, मजाक मत करो। मैं वहाँ गया तो मैं जरूर सबसे बड़ी मछली पकड़ूंगा। इतने उदास क्यों लग रहे हो नोबिता? ये नामुमकिन है। क्या नामुमकिन है? कुछ भी नहीं। चलो ठीक है। बड़े अजीब लोग हैं सब। क्या बात है डैड? डोरेमोन, अब मैं तुम्हें क्या बताऊं? हाँ? मेरे ऑफिस के एक दोस्त ने मुझसे कहा कि मैंने इतनी बड़ी मछली पकड़ी है। मैंने उससे कहा कि वो ऐसे ही डींगे मार रहा है। उसने मुझे सबूत के तौर पर उस मछली का फोटो दिखाया। उसका कहना है कि वो फिशिंग मुझसे भी अच्छी तरह से कर सकता है। उसने मुझे उस मछली से भी बड़ी मछली पकड़कर दिखाने की चुनौती दी है। अरे वो डींगे मारता रहा और मैं सुनता रहा। वैसे अगर मैं चाहूँ तो उससे भी बड़ी मछली पकड़ सकता हूँ, समझे? पर क्या है, मेरे पास वक्त नहीं है। अब डोरेमोन, तुम मेरी बात को समझने की कोशिश कर रहे हो ना? उसने मुझे इस बात की चुनौती कैसे दी? डैड, यहाँ नजदीक ही एक फिश पॉन्ड है। ओहो, तुम मेरी बात को समझते क्यों नहीं नोबिता? बड़ी मछलियाँ सिर्फ नदी में ही पकड़ी जा सकती हैं, समझे तुम? ओह अच्छा, मेरे पास झील और नदी दोनों हैं डैड। क्या? सच में? जरा एक मिनट रुकिए, मैं आपको अभी दिखाता हूँ। मिनिएचर गार्डन सीरीज माउंटेन स्ट्रीम। आखिर तुम इस मिनिएचर गार्डन से करने क्या वाले हो? अभी बताता हूँ डैड। स्विच को ऑन करते ही पानी का सर्कुलेशन शुरू हो जाता है, जिससे एक माउंटेन स्ट्रीम तैयार हो जाती है। अब मैं इस पानी में छिड़कूंगा कुछ इंस्टेंट हैचिंग मिनिएचर फिश एग्स, जो कुछ ही देर में हैच हो जाएंगे। ये लो। अब वक्त हो गया है। अब ये फिशिंग के लिए तैयार हैं। ठीक है डैड, अब आप भी तैयार हो जाइए। अब जल्दी कीजिए डैड। हाँ, पर मुझे फिशिंग के लिए तैयार होने की क्या जरूरत है? अब आप अपने जूते पहन लीजिए। आप तैयार हैं? स्मॉल लाइट। समझ गया, तुमने डैड को छोटा कर दिया ताकि वो मिनिएचर माउंटेन स्ट्रीम में फिशिंग करने जा सके। बिल्कुल सही कहा। ओफो, ये सब क्या है? मैं तो भीग गया हूँ। मुझे जरा आराम से नीचे उतारना था। तुमने तो कहा था यहाँ बहुत सारी मछलियाँ होंगी, पर यहाँ तो अरे ओह, ढेर सारी मछलियाँ हैं। तुमने देखा डैड कितने खुश हैं? हाँ। डोरेमोन, तुम किसी सीरीज के बारे में बात कर रहे थे, है ना? सीरीज के बारे में? ओह हाँ नोबिता। क्या इसका मतलब ये है कि अलग अलग तरह के पहाड़ होते हैं? तुमने सही कहा। ओह अच्छा, किस तरह की? बताओ ना डोरेमोन। रॉक क्लाइंबिंग प्रैक्टिस के लिए रॉकी माउंटेन होते हैं। स्कीइंग तो बर्फ के स्लोप पर की जाती है, और हाइकिंग के लिए बच्चे माउंटेन्स पर जाते हैं। सर्वाइवल स्किल्स के लिए भी माउंटेन्स होते हैं, और कई तरह के माउंटेन्स होते हैं। सुनो डोरेमोन, मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ। क्या कोई मशरूम का माउंटेन भी होता है? हाँ होता है। सच में? कहाँ पर है? मुझे देखना है। नोबिता, ये नहीं
तुम्हें मशरूम्स मिलेंगे। ये अब तुम क्या करोगी? अच्छा सुनो नोबिता, मैं तुम्हें बताता हूँ। पहले मुझे मशरूम के बीज बिखेरने होंगे इस तरह, और फिर हमारी स्पेशल संडे फार्मिंग सेट से हमारे पास कुछ खास चीज है। मिनिएचर सन लॉन्चर और एक ट्यूब में बादल। तुम इनके साथ क्या करोगी? थोड़ा सा सब्र करो। ये देखो, सब तैयार है। नोबिता, अब हम लॉन्च करने वाले हैं सन। अब हम इसे देंगे काफी सारी धूप और बारिश, और फिर तुम देखना नोबिता, करीब 10 मिनटों में मशरूम्स उगने शुरू हो जाएंगे। डोरेमोन, क्या मैं शिजुका और बाकी दोस्तों को बुला लाऊं? हाँ जरूर बुला लो, मैं उन्हें ले आता हूँ। क्या हम सारे मशरूम्स तोड़कर खा सकते हैं? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा नोबिता। मैं सच कह रहा हूँ। आओ तुम खुद ही देख लो। ओह, अरे नोबिता धीरे चलो, मैं चल रही हूँ। धीरे चलो। हाँ? हे नोबिता, शिजुका, तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? क्या सचमुच नोबिता? मैं भी आना चाहता हूँ। हेलो आंटी। हेलो आंटी। हेलो बेटा। डोरेमोन, हमें बताओ मशरूम्स कहाँ पर हैं? चलो हम शुरू हो जाएं। हाँ? हमें इस माउंटेन पर जाना है। अब तुम सब पहन लो अपने अपने बैम्बू कॉप्टर्स। अरे देखो शिजुका, मुझे कितना बड़ा मशरूम मिला। हे नोबिता, देखो यहाँ पर कितने बड़े मशरूम्स हैं। शिजुका, आओ वहाँ जाकर देखते हैं। अच्छा ठीक है, जरा मेले रुको तो सही। जल्दी आओ। बढ़िया लगता है। हमारे यहाँ सारा सामान अच्छी क्वालिटी का होता है। ये लीजिए आपका सामान। शुक्रिया। आइए मैडम, 4 क्रॉकेट्स। थैंक यू मैडम। आज मशरूम्स बहुत सस्ते बिक रहे हैं और बहुत बढ़िया भी हैं। आप लेना चाहेंगी? हाँ? अब हाँ, 8,000 रुपए। ये तो बहुत वाजिब दाम है मैडम, आप खरीद लो। हाँ, क्यों नहीं। ये है तो बहुत ही सस्ते, पर मैं इन्हें किसी और दिन खरीदना चाहूंगी। चलती हूँ। वाह, देखो मुझे कितना बड़ा मशरूम मिला। यहाँ पर कितने सारे मशरूम्स हैं, पर मेरा बास्केट तो फुल हो गया है। देखो मैं कितने सारे मशरूम्स ले आया हूँ। मेरे ख्याल से आज के लिए बहुत हो चुका, और मशरूम्स के लिए हम यहाँ फिर दोबारा आ जाएंगे। ठीक है। मुझे लगता है कि हमें इन मशरूम्स को ताज़ा ताज़ा टेस्ट कर लेना चाहिए। अच्छा आइडिया है। हाँ, एक दिन मैं तब तक मशरूम्स खाऊंगी जब तक मैं उनसे ऊब ना जाऊं। पर अगर कीमतें यूं ही बढ़ती रही तो। अरे शिजुका और बाकी सब अभी तक गए नहीं। अरे ये क्या? ये खुशबू, क्या ये मशरूम्स की खुशबू है? ये खुशबू तो ऊपर से आ रही है। कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही। ये कैसे हो सकता है? मुझे जल्दी से चलकर डिनर की तैयारी कर लेनी चाहिए। मेरे ख्याल से अब हम इसे खा सकते हैं। वाह, मजा आ गया। क्या खुशबू है। रंग भी बढ़िया है, बहुत टेस्टी है। अरे वाह, मजा आ गया। तुम इतनी जल्दी में मत खाओ नोबिता। आउच, छोड़ो ना यार, तुम खाने तो भी बहुत दो। ही बड़े भुक्कड़ हो ये अभी नोबिता। तैयार नहीं हुआ है जियान, अभी सब्र करो। चलो वापस चलते हैं। हाँ, ठीक कहा, चलो चलते हैं। चलो ऐसा
ऐसा करते हैं, घर चलकर मॉम को सरप्राइज कर देते हैं। चलो ठीक है, इन्हें घर ले जाने में कितना मजा आएगा। इतने सारे मशरूम्स देखकर मेरी मॉम तो चौंक कर बेहोश हो जाएंगी। बिग लाइट की मदद से हम फिर से अपनी ओरिजिनल साइज के हो जाएंगे। अच्छा आंटी, अब हम लोग घर जा रहे हैं। अच्छा हम जा रहे हैं। दोबारा आना। तुम दोनों का शुक्रिया। फिर मिलेंगे। जब मन करे आ जाना। डोरेमोन, क्या डैड ने कोई मछली पकड़ी होगी? आओ देखते हैं। हे सुनियो। हाँ, हाय जियान, हाय शिजुका, तुम दोनों इस वक्त कहाँ पर जा रहे हो? जरा इन्हें तो देखो। अच्छा, तो ये मामूली मशरूम्स हैं। हे बेवकूफ, क्या ये तुम्हें मामूली क्वालिटी के लगते हैं? हाँ, मतलब ये अच्छी क्वालिटी के हैं? हाँ बिल्कुल, हम इन मशरूम्स को मत्सुटाके माउंटेन से लाए हैं। क्यों शिजुका, ठीक कहा ना? हाँ जियान, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। फिर मिलते हैं सुनियो। अच्छा तो हम चलते हैं। चाहो तो एक ले लो सुनियो। हाँ। यकीन नहीं होता। मैं बहुत सालों से फिशिंग कर रहा हूँ, पर इतनी सारी मछलियाँ मैंने पहले कभी नहीं पकड़ी। ये तो बहुत अच्छी बात है। ये तो सब डोरेमोन का कमाल है। अब मैं अपने दोस्तों के सामने सर उठा कर जा पाऊंगा। हाँ डैड, आओ मॉम के लिए भी ले चलते हैं। हाँ, अच्छा आइडिया है। हमारे लिए भी। अरे सुनती हो? कहिए। मॉम, डिनर का वक्त हो गया है। अरे पर आप सब इस तरह से मुस्कुरा क्यों रहे हैं? ये देखो। ये सब क्या है? मुझे तंग मत करो, मैं बहुत बिजी हूँ। ये तो ये है मशरूम और मछलियाँ। अरे ये कैसे हो सकता है? मॉम, मुझे चाहिए मशरूम राइस और मशरूम सूप, ठीक है? और मुझे पसंद है स्टीम्ड मशरूम्स। ग्रिल्ड मशरूम्स और ग्रिल्ड फिश, ठीक है ना? नहीं, ये नहीं हो सकता। ये तो बिल्कुल एक सपना सा लगता है। लेकिन ये सपना नहीं है। मुझे तो यकीन ही नहीं होता, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। अरे मैंने खुद इन मछलियों को पकड़ा है। नहीं नहीं, आप इतनी सारी मछलियाँ पकड़ ही नहीं सकते। तुम विश्वास तो करो। इसमें उनका कोई दोष नहीं है। हाँ बिल्कुल। इसे मैं पकड़ूंगा। हम जीत गए, हम जीत गए, हम जीत गए। ये कमजोर टीम है। हाँ हाँ सच कहा। हम इतने बड़े मार्जिन से आज तक कोई फाइनल नहीं हारे हैं। इतनी वीक टीम के साथ खेलना टाइम वेस्ट करना था। हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा। ये बेकार टीम है। मुझे गुस्सा आ रहा है। आज इतनी बेकार टीम भी हमारा मजाक उड़ा रही है। और ये सब इसीलिए हुआ है क्योंकि आज तुम में से कोई भी ढंग से नहीं खेला, समझ गए? आज तुम्हारी वजह से मेरा भी नाम बहुत खराब हुआ है। क्या तुम सब बेसबॉल खेलना भूल गए हो? क्या तुम्हें लगता है इतने बड़े मार्जिन से हारने के बाद मैं किसी को अपनी शक्ल दिखा पाऊंगा? हम आज के मैच का एक इवैल्यूएशन करेंगे ताकि ये सब दोबारा ना हो। मैं ये अभी करना चाहता हूँ, लेकिन अभी याद आया मॉम ने मुझे आज जल्दी घर आने के लिए कहा था। उसके बाद हम सब यहीं पर मिलेंगे। ठीक 2 घंटे बाद हम सब यहीं पर मिलेंगे। तुम समझ गए ना? हाँ। मुझे सुनाई नहीं दिया? हाँ, जियान को गुस्सा क्यों आता है? ये हमेशा ऐसा ही करता है, लेकिन अपनी गलती कभी नहीं मानता। हमेशा दूसरों की पिटाई करता है। मैं समझ गया नोबिता, तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि तुम इवैल्यूएशन के लिए जाना नहीं चाहते। अगर तुम नहीं जाओगे तो बाद में तुम्हारी पिटाई होगी, और अगर तुम जाओगे तो फिर तो तुम्हारी पिटाई होनी ही है। दोनों ही केसेस में तुम्हारी पिटाई होगी नोबिता, लेकिन तुम ऐसा नहीं चाहते। तुम पिटाई से बचने का कोई रास्ता ढूंढना चाहते हो, है ना? हाँ, तुमने सही कहा डोरेमोन। तुम ये अच्छी तरह से समझते हो कि मैं कैसा फील कर रहा हूँ, क्यों है ना? तुम्हारे साथ तो हमेशा ही ऐसा होता है। लेकिन इसमें मेरी क्या गलती है? हमेशा की तरह मुसीबत में फंसने के बाद ही तुम मेरे पास मदद मांगने आते हो। देखता हूँ मेरे पास क्या है। क्या तुम्हारे पास कुछ है? नहीं है। हाँ,
ध्यान से देखो, तुम्हारे पास जरूर कुछ होगा। ऐसा करने से कुछ नहीं होगा। मेरे पास तुम्हारे लिए कोई गैजेट नहीं है। हाँ, इस गैजेट को तो मैं भूल ही गया था। क्या तुम्हें कुछ मिला डोरेमोन? हाँ, मुझे मिल गया है नोबिता। स्वैपिंग मोल्स। हाँ, स्वैपिंग मोल्स, एक रेड और एक ब्लैक। ये किस लिए है डोरेमोन? देखो नोबिता, तुम्हें ये मोल दो अलग अलग लोगों पर लगाने हैं। जैसे ही तुम इन्हें लगाओगे, उसके बाद रेड मोल वाले इंसान की पर्सनालिटी ब्लैक मोल वाले इंसान में ट्रांसफर हो जाएगी। हाँ? क्या सच में? चलो ट्राई करें। मैं रेड मोल लगा लेता हूँ। हाँ? और मैं ब्लैक मोल लगा लेता हूँ नोबिता। जो होगा बाद में देख लेंगे। अभी मुझे बहुत नींद आ रही है। हाँ, ये क्या कर रहे हो डोरेमोन? ये सोने का टाइम नहीं है। चलो खड़े हो जाओ। आइडिया। अब मैं ये ब्लैक मोल जियान के ऊपर लगा दूंगा और रेड मोल किसी अच्छे इंसान के ऊपर। ये काम तो बहुत आसान है, इसमें मजा आएगा। नोबिता, क्या तुम इवैल्यूएशन के लिए नहीं चलोगे? मुझे कुछ काम है, सुनियो। लेट हुए तो अच्छा नहीं होगा। अब मैं क्या करूँ? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। क्या मुझे ये मोल इन बच्चों पर लगाना चाहिए या इनकी मॉम पर? वाओ, एक बेबी। मैं ये मोल इस पर लगा देता हूँ। हाँ? अरे तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता कि वो कितना छोटा है? उसे परेशान मत करो, जाओ यहाँ से। अरे नहीं, मैं कुछ नहीं कर रहा। मैं तो बस इसे देख रहा हूँ। ये बहुत क्यूट है। अजीब लड़का है। तुम बहुत अच्छे बच्चे हो, अब रोना बंद करो। किसी अच्छे इंसान को ढूंढना तो बहुत ही मुश्किल काम है। अगर मुझे देर हो गई तो जियान मेरी बहुत पिटाई करेगा। हाँ, मैं शिजुका के घर जाता हूँ। हाँ, क्या शिजुका पियानो सीखने गई है? ठीक है, थैंक यू आंटी। अब मैं क्या करूँ? शिजुका तो अपने घर पर नहीं है। अब मैं इसे किसके ऊपर लगाऊं? ओह नोबिता, हाँ? तुम? हेलो। हेलो ओटोनाशी। ये ठीक रहेगा। हाँ? रुक जाओ ओटोनाशी। ओटोनाशी। हाँ? क्या बात है नोबिता? नहीं, कोई बात नहीं है ओटोनाशी, मैं तो बस ऐसे ही। तुम भी बहुत अजीब हो। बाय बाय। अरे वो तो चली गई। अब मैं ये मोल उसके ऊपर कैसे लगाऊं? मुझे कुछ तो करना ही होगा। हाँ? क्या तुम्हें मुझसे कोई काम है नोबिता? नहीं, कुछ नहीं। दरअसल तुम्हारे चेहरे पर कुछ लगा है। हाँ, क्या है? मैं हटा देता हूँ। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया नोबिता। अरे नहीं, तुम्हें ये सब कहने की जरूरत नहीं है। हाँ? हाँ, अब मैं चलता हूँ। बाय बाय। बहुत देर हो गई है। अब मुझे जल्दी से ब्लैक मोल जियान के ऊपर लगाना होगा। देखो, मैं ये अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम सब अपनी आज की परफॉर्मेंस के लिए शर्मिंदा होगे, लेकिन तुम सबको ये एहसास होना चाहिए कि इतने बड़े मार्जिन से हारना बहुत बुरी बात है। सबसे पहले तुम्हें अपना एटीट्यूड ठीक करना होगा। आई एम सॉरी, मैं लेट हो गया। लेट होने के लिए सॉरी जियान। हाँ? तुम लेट होने के लिए सॉरी फील कर रहे हो? आज मैं तुम्हें एक स्पेशल लेसन दूंगा, तब तक तुम वहीं खड़े रहो। हाँ हाँ, ठीक है जियान। ओके, अब तुम सब तैयार हो जाओ। आज तुम्हारी खराब परफॉर्मेंस की वजह से ही हम मैच हारे हैं, इसीलिए सबको सजा मिलेगी। अब तुम सब एक एक करके आगे आओगे, समझ गए? जियान मेरी पिटाई तो हर रोज ही करता है। पहले तुम जाओ। नहीं, पहले तुम ही जाओ सुनियो। नहीं नहीं, मैं सबसे बाद में जाऊंगा। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो क्या मैं पहले जा सकता हूँ? सुनियो, हाँ? मेरी गलती की वजह से हम इतने सारे मैच हार गए। मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ, इसलिए मैं पहले जाना चाहता हूँ। मुझे तुम्हारा एटीट्यूड पसंद आया नोबिता। चलो, मैं तुम्हारी ये विश पूरी करता हूँ। अब जल्दी से यहाँ आ जाओ नोबिता। मैंने कहा आगे आओ नोबिता, क्या तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? जल्दी करो नोबिता। हाँ? इसे क्या हुआ? हाँ हाँ,
थोड़ा सोचने के बाद मुझे लगता है कि ये मेरी गलती थी। मेरी खराब कोचिंग की वजह से ही हम हार गए। मुझे माफ कर दो। मुझे तुम सबको ब्लेम नहीं करना चाहिए था। मैं बहुत बुरा लड़का हूँ। हो सके तो मुझे माफ कर देना प्लीज। आखिर ये हो क्या रहा है? मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा। प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो। ये अच्छी बात है कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया जियान। आज से हम सब साथ मिलकर मेहनत करेंगे जियान। सच में नोबिता? नोबिता तुमने मुझे माफ कर दिया। नोबिता तुम कितने अच्छे हो। हाँ? अरे ये क्या है? ये मेरे चेहरे पर भला किसने लगाया होगा? कोई बात नहीं। हो? चलो अब खड़े हो जाओ जियान, हम सब साथ मिलकर बेसबॉल की प्रैक्टिस करते हैं। जल्दी चलो। म्याऊ। क्या हुआ जियान? हाँ? जियान, ये तुम्हें क्या हो गया है? जियान कैट की तरह क्यों कर रहा है? क्या? ये कैसे हुआ? रेड मोल कैट पर कैसे लग गया? पता नहीं, मैंने तो उसे ओटोनाशी के ऊपर लगाया था। अगर हमने जल्दी कुछ नहीं किया तो पता नहीं वो क्या करेगा डोरेमोन। अरे नहीं नोबिता, अब तो हमें कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। मैं कैट को ढूंढता हूँ, तब तक तुम चियान को ढूंढो और उससे वो मोल वापस ले लो, समझ गए? ये कैट तो नहीं लगती। क्या ये है? नहीं, ये तो नहीं है। यहाँ तो बहुत सारी कैट्स हैं। रुक जाओ, आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मेरी फिश वापस दो। ए, पकड़ो उसे। रुक जाओ। क्या ये वही है? पर इसके पास तो मोल है ही नहीं। अगर ये दोबारा यहाँ पर आई तो मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। पता नहीं जियान कहाँ चला गया। अगर वो हमें नहीं मिला तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। हाँ जियान तुम वहाँ क्या कर रहे हो? नीचे आ जाओ। ये तुम क्या कर रहे हो? मुझसे दूर रहो। हेलो मैम, बताइए आज आपको क्या चाहिए? एक्चुअली मुझे लेना है ये देखिए, ये बहुत अच्छा है। ठीक है, पर ये कुछ ज्यादा ही हो जाएगा। कोई बात नहीं। समझ नहीं आ रहा। मैं ये फिश ले लेती हूँ। पता नहीं वो मोल किस कैट पर लगा है। मैं उसे कैसे ढूंढूंगा? अरे ये क्या? देखता हूँ। नोबिता, अगर तुम इसी तरह सारा दिन बाहर खेलते रहोगे तो तुम्हारे होमवर्क का क्या होगा? अगर टेस्ट में 0 मिला तो अच्छा नहीं होगा। अरे ये सब आखिर हो क्या रहा है नोबिता? पता नहीं डोरेमोन, थोड़ी देर पहले तो ये एक ऑक्टोपस की तरह बिहेव कर रहा था। मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है, लेकिन तुम कभी मानते ही नहीं हो। नोबिता, मेरे साथ चलो। मुझे छोड़ दो जियान। मुझे तो लगता है अब रेड मोल नोबिता की मॉम के पास पहुंच गया है। जियान की हरकतें देखकर लगता है मॉम बहुत गुस्से में है। कंप्लेन करना बंद करो। अगर तुम ऐसे ही बाहर खेलते रहोगे तो तुम्हारा होमवर्क कौन करेगा? जब तक तुम अपना होमवर्क पूरा नहीं कर लेते नोबिता, तुम्हें खाना नहीं मिलेगा। क्या तुम ऐसा नहीं कर सकते? डोरेमोन कुछ करो प्लीज डोरेमोन। कोई फायदा नहीं, अब मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता नोबिता। अगर तुम जियान से बचकर घर चले भी गए तो वहाँ तुम्हारी मॉम होंगी। मुझे लगता है तुम्हें। हेलो दोस्तों, नमस्ते और स्वागत है मेरे डोरेमोन मिस्ट्री पार्ट 9 के रिव्यू में। मैं हूं आपका होस्ट और आज हम बात करेंगे डोरेमोन के एक और थ्रिलिंग, रहस्यमयी एपिसोड की जो आपको हैरान कर देगा। डोरेमोन, हमारा फेवरेट नीला रोबोटिक कैट,
नोबिता को अपने जादुई गैजेट से बचाता है, लेकिन हर बार कुछ नए सवाल छोड़ जाता है। तो अपने डिटेक्टिव कैप पहनो, पॉपकॉर्न ग्रैब करो और चलो डाइव करते हैं इस लेटेस्ट एपिसोड में। सीजन 20 का ये नया एपिसोड जो रिलीज हुआ 23 मई 2025 को है 2 मजेदार मिस्ट्री स्टोरीज का कूल कॉम्बो, दी विस्परिंग टाइम कैप्सूल और दी शैडो ट्रैकर। चलो शुरू करते हैं समरी रिव्यू और देखते हैं क्या है खास इस एपिसोड में। पहली स्टोरी, दी विस्परिंग टाइम कैप्सूल स्टोरी शुरू होती है नोबिता के साथ, जो स्कूल में हिस्ट्री प्रोजेक्ट के लिए टीचर से डांट खाता है। वो घर आकर डोरेमोन से शिकायत करता है, यार हिस्ट्री तो टोटली बोरिंग है, कुछ मजेदार करो। डोरेमोन अपने क्लासिक स्टाइल में 4D पॉकेट से निकालता है एक गैजेट, टाइम कैप्सूल डिटेक्टर। ये गैजेट पुराने टाइम कैप्सूल्स को ढूंढ सकता है जो पास्ट या फ्यूचर में छुपाए गए हों। कितना कूल ना? नोबिता हमेशा की तरह जल्दबाजी में इस गैजेट को यूज करता है और स्कूल के पीछे एक पुराना टाइम कैप्सूल ढूंढ लेता है। लेकिन जब वो इसे खोलता है तो अंदर से एक अजीब फुसफुसाती आवाज आती है जो कहती है, मुझे रिलीज करो। नोबिता डर जाता है और डोरेमोन को बुलाता है। डोरेमोन चेक करता है और पता चलता है कि यह कैप्सूल फ्यूचर से है और इसमें कोई मैसेज लॉक है। मैसेज को अनलॉक करने के लिए नोबिता और डोरेमोन एक एडवेंचर पर निकलते हैं। वो स्कूल के पुराने रिकॉर्ड्स खंगालते हैं और पता चलता है कि कैप्सूल को किसी ने 50 साल पहले छुपाया था। लेकिन ट्विस्ट ये है, कैप्सूल की आवाज फ्यूचर की टेक्नोलॉजी से कनेक्टेड है। क्या ये आवाज किसी फ्यूचर के इंसान की है जो नोबिता को कांटेक्ट करना चाहता है? हंगामा तब बढ़ता है जब कैप्सूल अपने आप ग्लो करने लगता है और स्कूल में अजीब शैडोज दिखने लगते हैं। क्या ये सच में भूत है या फ्यूचर का कोई गैजेट माल फंक्शन कर रहा है? डोरेमोन अपनी स्मार्टनेस से मिस्ट्री सॉल्व करता है, लेकिन आखिरी सीन में एक ऐसा क्लू छोड़ जाता है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। थ्रिल, मजा और थोड़ा सा डर, ये स्टोरी है फुल ऑन। दूसरी स्टोरी, द शैडो ट्रैकर। दूसरी स्टोरी में नोबिता को स्कूल में एक नया टास्क मिलता है, अपने दोस्तों की हॉबीज पर प्रेजेंटेशन देना। नोबिता, जो आलसीपन का किंग है, डोरेमोन से कहता है, यार कुछ आसान तरीका बता। डोरेमोन निकालता है शैडो ट्रैकर, एक गैजेट जो किसी के शैडो को फॉलो करके उसकी सीक्रेट हॉबीज बता सकता है। मस्त आइडिया ना? नोबिता इस गैजेट को ज्ञान और सुनियो पर यूज करता है, लेकिन गलती से वो शिजुका के शैडो को ट्रैक कर लेता है। शैडो उसे एक सीक्रेट लोकेशन पर ले जाता है, एक पुरानी लाइब्रेरी। वहां नोबिता को पता चलता है कि शिजुका रात में चुपके से कुछ रहस्यमयी किताबें पढ़ रही हैं। क्या शिजुका का कोई सीक्रेट? डोरेमोन और नोबिता इस मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए लाइब्रेरी में घुसते हैं और वहां उन्हें एक हिडन रूम मिलता है। रूम में एक पुराना गैजेट होता है जो शैडोज को रिकॉर्ड कर सकता है, लेकिन ट्विस्ट ये है, गैजेट से एक सिग्नल निकलता है जो फ्यूचर से आ रहा है। क्या शिजुका की सीक्रेट हॉबी फ्यूचर से जुड़ी है? हंगामा तब और बढ़ता है जब ज्ञान और सुनियो भी इस मिस्ट्री में कूद पड़ते हैं और लाइब्रेरी में अजीब अजीब शैडोज दिखने लगते हैं। क्या ये शैडोज फ्यूचर के हैं या कोई पुराना गैजेट ट्रिक कर रहा है? डोरेमोन आखिर में सब कुछ फिक्स करता है, लेकिन स्टोरी एक सवाल छोड़ जाती है। शिजुका का सीक्रेट क्या था? एडवेंचर, ह्यूमर और मिस्ट्री का धमाकेदार मिक्स इस एपिसोड की खासियत। पहला, मिस्ट्री का थ्रिल। विस्परिंग टाइम कैप्सूल में फ्यूचर की आवाज और शैडो ट्रैकर में शिजुका का सीक्रेट बच्चों को स्क्रीन से बांधे रखता है। दोनों स्टोरीज में रहस्य का तड़का जबरदस्त है। दूसरा, गैजेट्स, टाइम कैप्सूल डिटेक्टर और शैडो ट्रैकर टोटली यूनिक है, खासकर वो सीन जहां कैप्सूल ग्लो करता है और शैडोज लाइब्रेरी में दौड़ते हैं। वो डर और हंसी का परफेक्ट कॉम्बो है। तीसरा, कैरेक्टर डायनामिक्स। इस बार शिजुका का रोल बड़ा है और उसका सीक्रेट स्टोरी को इंटरेस्टिंग बनाता है। ज्ञान और सुनियो की बेवकूफी हंसाती है और नोबिता की जल्दबाजी वही पुराना डोरेमोन वाइब देती है।
हिंदी डबिंग भी शानदार है। डोरेमोन की सिर पकड़ने वाली आवाज और नोबिता की मासूमियत टॉप नॉच है। चौथा, लेसन। स्टोरी सिखाती है कि दूसरों के सीक्रेट्स में बिना परमिशन ताक झांक करना गलत है और जल्दबाजी मुसीबत ला सकती है। ये लेसन बच्चों के लिए मजेदार तरीके से प्रेजेंट किया गया है। पांचवा, सस्पेंस। दोनों स्टोरीज आखिर में सवाल छोड़ती हैं। कैप्सूल की आवाज किसकी थी? शिजुका का सीक्रेट क्या है? ये सस्पेंस अगले एपिसोड का इंतजार बढ़ा देता है। क्या थोड़ा बेहतर हो सकता था? पहला, बैकग्राउंड डिटेल्स। शैडो ट्रैकर में लाइब्रेरी का सेटअप मजेदार है, लेकिन और डरावना हो सकता था। अगर कुछ भूतिया वाइब्स और होते तो थ्रिल डबल हो जाता। दूसरा, स्टोरी लेंथ। व्हिस्परिंग टाइम कैप्सूल को थोड़ा ज्यादा टाइम मिलता तो कैप्सूल की बैक स्टोरी और डीप हो सकती थी। क्या वो फ्यूचर की किसी सिविलाइजेशन से था? थोड़ा और खुलासा अच्छा होता। तीसरा, एनिमेशन। सीजन 20 का एनिमेशन क्रिस्प है, लेकिन कुछ सीन्स में बैकग्राउंड सिंपल लगे। पुराने डोरेमोन एपिसोड्स के रंग बिरंगे डिटेल्ड बैकग्राउंड्स वाला फील थोड़ा मिसिंग था। कौन देखे? अगर तुम डोरेमोन फैन हो तो ये एपिसोड मस्ट वॉच है। 8 से 12 साल के बच्चों के लिए ये परफेक्ट है। पेरेंट्स भी बच्चों के साथ एंजॉय कर सकते हैं क्योंकि ये लाइट, फन और थोड़ा सस्पेंसफुल है। हिंदी कार्टून लवर्स के लिए डबिंग जबरदस्त है और अगर तुम्हें मिस्ट्री, एडवेंचर और थोड़ा सा डर पसंद है तो ये एपिसोड तुम्हारे लिए टेलर मेड है। मेरा स्कोर, मैं इस एपिसोड को दूंगा 8.7 आउट ऑफ 10। मिस्ट्रीज थ्रिलिंग, गैजेट स्कूल और शिजुका का सीक्रेट सुपर इंटरेस्टिंग है, लेकिन थोड़ा और डरावना बैकग्राउंड और डीप बैक स्टोरी इसे देन बना सकता था। तुम्हारा स्कोर क्या है? कहाँ देखें? ये एपिसोड bilibili.tv पर अवेलेबल है। कुछ क्लिप्स फेसबुक, यूट्यूब या इंस्टाग्राम पर भी मिल सकती हैं। लिंक चेक करो और एंजॉय करो। आखिरी बात, डोरेमोन हमेशा दिल को छूता है। मिस्ट्री पार्ट 9 वही पुराना डोरेमोन मजा लाता है। नोबिता की बेवकूफी, डोरेमोन के गैजेट्स और ढेर सारी मिस्ट्री। इस बार सस्पेंस और शिजुका का सीक्रेट इसे एक्स्ट्रा स्पेशल बनाते हैं। तो अपने बचपन को फिर से जीने के लिए ये एपिसोड जरूर देखो। कमेंट्स में बताओ तुम्हारा फेवरेट डोरेमोन गैजेट कौन सा है। मेरा तो एनीव हेयर डोर है। और हाँ, क्या तुम्हें लगता है कि शिजुका का सीक्रेट फ्यूचर से जुड़ा है या कोई और ट्विस्ट है? अपनी थियरी शेयर करो। ये था मेरा रिव्यू। पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू में।